खत्म हुई हिमाचल चुनाव में वोटिंग की प्रक्रिया। कुल 412 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 8 दिसंबर को आएंगे चुनाव के नतीजे। हिमाचल विधानसभा की 68 सीटों पर हुआ मतदान। 7,884 मतदान केंद्रों पर वोटरों ने किया अपने मत का उपयोग। लोकतंत्र के महापर्व में दुर्गम इलाकों में भी दिखा वोटिंग को लेकर उत्साह। पूरे प्रदेश में 65% से ज्यादा दर्ज किया गया मतदान। भारी संख्या में वोट देने निकले हिमाचल के लोग। मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ में युवाओं और महिलाओं समेत बुजुर्ग भी शामिल। चुनाव को लेकर हिमाचल में सुरक्षा व्यवस्था मुस्तैद। 33,000 से ज्यादा सुरक्षाकर्मी किए गए थे तैनात। हिमाचल के लाहौल स्पीति में दुनिया के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टाशीगंग में भी जमकर हुआ मतदान। 52 मतदाताओं के साथ पूरी 100% रही वोटिंग परसेंटेज। मतदान को लेकर लोगों में दिखा गजब का उत्साह। पारंपरिक परिधान पहनकर मतदान केंद्र पर पहुंचे लोग। निर्वाचन विभाग ने मतदान केंद्र पर सभी मतदाताओं का किया शानदार स्वागत। लाहौल परंपरा के अनुसार सभी को पहनाए गए खतक। दुनिया के इस सबसे ऊंचे मतदान केंद्र को दुल्हन की तरह सजाया गया। वोटरों और वोटिंग कर्मियों को परोसे गए टीमों और साग जैसे स्थानीय पकवान। मैंने आज विश्व के सबसे ऊंचे मतदान केंद्र टाशीगंग में पहली बार वोट डाला। मुझे खुशी हो रही है कि ये अब मतदान के माध्यम जनप्रतिनिधि चुन सकती हूँ। बेहतर सरकार के लिए मतदान जरूरी है। हिमाचल के सीएम और सराज से बीजेपी उम्मीदवार ने किया मतदान। परिवार के सदस्यों ने भी डाला वोट। जयराम ठाकुर ने विक्ट्री साइन दिखाते हुए किया जीत का दावा। पत्नी साधना ठाकुर और दोनों बेटियां चंद्रिका प्रियंका ठाकुर भी रही मौजूद। वोटिंग से पहले जयराम ठाकुर ने पत्नी संग की पूजा अर्चना। जीत का लिया आशीर्वाद। सीएम जयराम ठाकुर की पत्नी डॉक्टर साधना ठाकुर ने जल से की पूजा। जयराम ठाकुर की जीत के लिए पूजा की। सीएम जयराम का हिमाचल की जनता से अपील। कहा, आपका एक वोट लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करेगा। मुझे विश्वास है कि इस बार लोगों का सरकार को दोबारा लाने का मन है। हिमाचल प्रदेश के पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने डाला वोट। हमीरपुर में पोलिंग बूथ पर किया मतदान। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हमीरपुर में वोट डाला। हिमाचल में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। वोटिंग के बाद अनुराग ठाकुर ने दिखाई विक्ट्री साइन। बीजेपी की जीत के प्रति दिखे आश्वस्त। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने वोट डाला। हिमाचल चुनाव में बीजेपी की जीत का किया दावा। वोटिंग से पहले जेपी नड्डा ने मंदिर में पूजा अर्चना की। बीजेपी की जीत का लिया आशीर्वाद। जेपी नड्डा के बेटे हरीश नड्डा ने बिलासपुर में किया मतदान। हिमाचल में फिर से बीजेपी की सरकार बनने का किया दावा। हिमाचल प्रदेश के मंत्री सुरेश भारद्वाज ने शिमला में वोट डाला। कहा, बीजेपी रिवाज बदल रही है। हिमाचल में भारी बहुमत से दोबारा सरकार बनाएंगे। कांग्रेस नेता आनंद शर्मा ने भी डाला वोट। हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बनने का किया दावा। नादौन में कांग्रेस उम्मीदवार सुखविंदर सिंह सुक्खू ने डाला वोट। कांग्रेस की जीत के प्रति दिखे आश्वस्त। हिमाचल चुनाव में आप की एंट्री से मुकाबला हुआ त्रिकोणीय। बीजेपी की कांग्रेस और आप के साथ टक्कर। बीजेपी उम्मीदवार अनिल शर्मा मैदान से पहले पहुंचे। टारना मंदिर की पूजा अर्चना। हिमाचल के दुर्गम इलाकों में भी वोटिंग का उत्साह। दुनिया में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बने मतदान केंद्र पर पहुंच रहे वोटर। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग को लेकर जबरदस्त उत्साह। शिमला में मतदान के लिए भारी भीड़ उमड़ी। धर्मशाला और डलहौजी में भी वोटिंग के लिए मतदाताओं में दिखा जोश। बड़ी संख्या में मतदान केंद्रों पर पहुंचे वोटर। नादौन में वोटिंग के लिए उमड़ रही है मतदाताओं की भारी भीड़। वोटिंग को लेकर दिख रहा भारी उत्साह। पीएम मोदी ने की हिमाचल की जनता से वोटिंग की अपील। कहा, लोकतंत्र के उत्सव में पूरे उत्साह के साथ भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। हिमाचल प्रदेश में वोटिंग पर गृह मंत्री अमित शाह का ट्वीट। कहा, प्रदेश के सुनहरे भविष्य के लिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में करेंगे मतदान। हिमाचल में वोटिंग पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का ट्वीट। कहा, पहले मतदान फिर जलपान। आपका एक मत समृद्ध हिमाचल का निर्माण करेगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर लोगों से भारी संख्या में वोटिंग की अपील की। कहा, मतदान कर प्रदेश के विकास को बनाए रखें।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने हिमाचल में वोटिंग पर किया ट्वीट। कहा, पहले मतदान फिर कोई काम, लोकतंत्र के उत्सव में भागीदार बने और दूसरों को भी प्रेरित करें। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह ने डाला वोट, विक्ट्री साइन दिखाकर किया जीत का दावा। हिमाचल कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह का बयान, मतदान को लेकर हिमाचल के लोग काफी उत्साहित, वोट कर हिमाचल में नई सरकार बनाने में मदद करें। कांग्रेस नेता विक्रमादित्य सिंह का बीजेपी पर निशाना। कहा, हिमाचल में नहीं बनेगी बीजेपी की सरकार, हिमाचल में है संस्कृति और रिवाज बदलने की परंपरा और ये जारी रहेगी। हिमाचल में वोटिंग पर राहुल गांधी का ट्वीट, ओल्ड पेंशन स्कीम और रोजगार के सवाल पर वोट करेगा हिमाचल। प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर की अपील। कहा, जनता की समझदारी पर पूरा भरोसा, हिमाचल के भविष्य को बुनने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। गुजरात चुनाव के लिए कांग्रेस ने जारी किया मैनिफेस्टो, युवाओं को 10 लाख नौकरी देने का किया वादा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में फ्री दवाई के साथ 10 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का भी किया वादा, 300 यूनिट मुफ्त बिजली और सस्ते सिलेंडर का भी जिक्र। नरेंद्र मोदी स्टेडियम का भी नाम बदलेगी कांग्रेस, स्टेडियम का नाम सरदार पटेल करेगी कांग्रेस। पीडीपी चीफ महबूबा मुफ्ती का बीजेपी और चुनाव आयोग पर निशाना, बीजेपी की कठपुतली बना है चुनाव आयोग, बीजेपी के चाहने पर ही जम्मू कश्मीर में चुनाव। महबूबा मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा आरोप, बीजेपी सांप्रदायिक राजनीति करती है फिर भी चुप है चुनाव आयोग। तेलंगाना के रामागुंडम में RFCL फर्टिलाइजर प्लांट का किया उद्घाटन, इस प्लांट को तेलंगाना में खेती और उद्योग के विकास को नई ऊंचाई देने वाला बताया। भद्राचलम रोड और सत्तपुल्ली के बीच नई रेलवे लाइन भी राष्ट्र को प्रधानमंत्री ने की समर्पित, लगभग 1000 करोड़ रुपए की लागत से बनाई गई है ये रेल लाइन। कार्यक्रम में मौजूद आम जनता और बीजेपी कार्यकर्ताओं में दिखा गजब का उत्साह। प्रधानमंत्री मोदी ने भारत माता की जय के जय घोष के साथ शुरू किया संबोधन। सीएम मोदी ने कहा, विकास हमारे लिए 24 घंटे 7 दिन 12 महीने पूरे देश में चलने वाला मिशन। हम एक प्रोजेक्ट का लोकार्पण करते हैं तो अनेक नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर देते हैं। विकास हमारे लिए 24 घंटे 7 दिन 12 महीने और पूरे देश में चलने वाला मिशन है। प्रधानमंत्री मोदी ने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना का किया दौरा। आंध्र में 6 लेन वाली इकोनॉमिक कॉरिडोर समेत कई परियोजनाओं की रखी आधारशिला। कहा, मिशन गति शक्ति से इंफ्रास्ट्रक्चर में आई तेजी, खर्च भी हुआ। पीएम मोदी विशाखापट्टनम में 7614 करोड़ की परियोजनाओं का किया शिलान्यास। पीएम मोदी ने कहा, विशाखापट्टनम व्यापार का केंद्र बिंदु, आंध्र के सीएम और राज्यपाल भी रहे मौजूद। तेलंगाना के बेगमपेट में पीएम मोदी का केसीआर सरकार पर बड़ा हमला। कहा, केसीआर सरकार प्रदेश के लोगों पर जुल्म कर रही है, तेलंगाना के लोग बीजेपी की सरकार चाहते हैं। तेलंगाना में सूर्योदय अब दूर नहीं, भ्रष्टाचार परिवारवाद विकास पर सबसे बड़ा दुश्मन। तेलंगाना में अंधविश्वास को दिया जा रहा बढ़ावा। मैं रोज 3 किलो गाली खाता हूं, लेकिन अगर मेरे गाली खाने से तेलंगाना का भला होता है तो मैं इसके लिए तैयार हूं, कहा पीएम। दिल्ली एनसीडी चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 134 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी की, 70 महिलाओं को दिया टिकट। केजरीवाल ने कहा, बीजेपी 24 घंटे मुझे गाली देती है, ढोंगी खालिस्तानी बताती है। मैं उससे पूछता हूं कि पिछले 5 साल में किए जनहित के कोई 2 काम बता दें। केजरीवाल ने महाठग सुकेश चंद्रशेखर को बताया बीजेपी का स्टार प्रचारक। कहा, बीजेपी को उसे बनाना चाहिए अपना अध्यक्ष। आजकल वो एक स्टार प्रचारक को लेके आए हैं, वो सुकेश चंद्रशेखर। वो मैं तो उनसे मतलब वो आजकल वही सेम भाषा सीख रहा है वो इसकी, जो बीजेपी वालों के। केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया पर लगे आरोपों से जुड़े सवाल पर कहा, सिसोदिया ने अगर गलत किया है तो उन्हें जेल में डाल दे बीजेपी, उनके खिलाफ सबूत तो पेश करें। कहूंगा कि भ्रष्टाचार अगर किसी ने किया उसको पकड़ के जेल में डालो, स्टोरीज प्लांट करना बंद करो, कहानियां बुनना बंद करो। सीएम केजरीवाल ने उपराज्यपाल पर फिरकी वार, बोले मारने वाले से बचाने वाला ज्यादा बड़ा होता है, सुनाई हंस वाली जातक कथा। केजरीवाल का आरोप, एलजी दिल्ली के लोगों को तंग कर रहे हैं, दिल्ली के लोगों को योग करने से रोकना पाप। दिल्ली में योग शिक्षकों के वेतन के लिए केजरीवाल ने मांगी मदद, जारी किया हेल्पलाइन नंबर।
आम आदमी पार्टी ने गुजरात के नेता राजू सोलंकी को पार्टी का नेशनल ज्वाइंट सेक्रेटरी नियुक्त किया। बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने केजरीवाल को बताया रंग बदलने वाला डीएनडी नेता। कहा डीएनडी का मतलब ढोंगी, निकम्मा, डरपोक। एमसीडी चुनाव में राजेंद्र गौतम को स्टार प्रचारक बनाने पर उठाए सवाल। गौरव भाटिया ने केजरीवाल को फर्जीवाल और पलटू राम कहा। बोले कट्टर बेईमान और वसूली के किंगपिन हैं केजरीवाल। केजरीवाल के जो झूठ है, जो ठगी और लूट है, जो नफरत उनके नेता फैला रहे हैं, उसको उजागर करने का है। गुजरात आप अध्यक्ष गोपाल इटालिया को स्टार कैंपेनर बनाने पर बीजेपी ने उठाए सवाल। कहा आम आदमी पार्टी को क्या सिर्फ नफरती लोग ही मिलते हैं। गौरव भाटिया ने दिखाया केजरीवाल का दीपावली का शुभकामना संदेश। बोले ढोंगी केजरीवाल नोटों पर लक्ष्मी गणेश के चित्रों की बात करते हैं, लेकिन इस संदेश में वो ये तस्वीरें भूल जाते, सिर्फ अपनी याद रखते हैं। गुजरात विधानसभा चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने जारी की 3 उम्मीदवारों की 15वीं लिस्ट। मात्र विधानसभा क्षेत्र से घोषित उम्मीदवार महिपात सिंह का टिकट काटकर लालजी परमार को बनाया गया उम्मीदवार। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने गुवाहाटी में सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की। गडकरी ने कहा लोगों से मंगाएंगे सड़क की तस्वीरें। गडकरी ने त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और मणिपुर के मुख्यमंत्रियों के साथ की समीक्षा। असम के सीएम माणिक साहा और केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह भी रहे मौजूद। पूर्वोत्तर को करोड़ों के विकास कार्यों की सौगात नितिन गडकरी ने 1.6 लाख करोड़ की परियोजनाओं को मंजूरी देने की घोषणा की। शीतकालीन सत्र में शामिल होने के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं छोड़ेंगे राहुल गांधी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने दी जानकारी। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा का आज 66वां दिन। महाराष्ट्र के कुलामनुरी से राहुल ने शुरू की पदयात्रा। राहुल गांधी की पदयात्रा में उमड़ा जनसैलाब। राहुल के साथ भारी संख्या में समर्थक भारत जोड़ो यात्रा में हुए शामिल। अंतरिक्ष में भारत रचेगा नया इतिहास। इसरो के श्रीहरिकोटा से 18 नवंबर को लॉन्च किया जाएगा भारत का पहला प्राइवेट रॉकेट। अंतिम चरण में है लॉन्चिंग की तैयारियां। जोधपुर में भारत फ्रांस का युद्धाभ्यास गरुड़ का हुआ समापन। आसमान में जमकर गरजे फाइटर प्लेन। 26 अक्टूबर से शुरू हुआ था दोनों देशों का साझा युद्धाभ्यास। डमी मिसाइलों के जरिए टारगेट पर साधा गया वर्चुअल निशाना। डेंगू और कोविड को लेकर सीएम योगी की बड़ी बैठक। मुख्यमंत्री का निर्देश डेंगू से बचाव के लिए हर जिले में हो डेडिकेटेड हॉस्पिटल। रोकथाम के लिए बेहतर सर्विलांस जरूरी, घर घर हो स्क्रीनिंग। सीएम योगी ने वाराणसी में पीएम गति शक्ति मल्टी मॉडल वाटरवेज समिट का किया शुभारंभ। कहा पीएम गति शक्ति योजना से यूपी के साथ देश का भी विकास। योगी ने कहा जलयानों के संचालन से रोजगार के साधन विकसित होंगे। यूपी ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में नई ऊंचाइयों को हासिल किया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने वाराणसी को एक हाइड्रोजन फ्यूल सेल जलयान और 4 इलेक्ट्रिक हाइब्रिड जलयान देने की घोषणा की। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष शिवपाल यादव सैफई पहुंचे। हिंदवाड़ा डिग्री कॉलेज में पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से की बातचीत।